पीएटी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ के चलते हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार सजग है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी। नए डिपो अलॉट करने के मुद्दे पर नागर ने कहा कि जल्द डिपो अलॉट होंगे, जिनमें 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सरकार राइस मिलर्स के मुद्दों पर भी विचार कर रही है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुआवजे वाले बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हुड्डा सरकार में किसानों को 100-100 रुपए के चेक बांटे जाते थे। बातें सामने आई थी, हमने जो समझ रहा है। देखो, जहाँ भी बाढ़ से क्षति हुई है, चाहे फसलों की, किसानों के फसलों की क्षति हुई है या नुकसान हुआ है, या किसी के घरों के का नुकसान हुआ है, किसी के घर में कोई सामान था उसका कोई नुकसान हुआ है, या किसी के पशु का कोई नुकसान हुआ है, सबके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उनकी पूरी भरपाई की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे मंत्रियों के साथ एक बैठक ली थी और सब जो भी जहाँ पर जिस क्षेत्र में, जिस जिले में बाढ़ से नुकसान हुआ है, सबकी लिए एक बार प्री मीटिंग करके सबको आदेश दिए हैं, अधिकारियों को, डीसीज को, कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत ना आए और सबकी जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई और पूरी और समय से और जल्दी की जाए। पंजीकरण को लेकर भी तारीखें एक्सटेंड की गई हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर क्या है सर, उस पर किसी की अगर कोई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनको और समय दिया गया है कि जिससे जो लोग रह गए हैं, जो जिनकी क्षति हुई है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना मुआवजा या कंपनसेशन। कब तक का समय दिया? अभी ये 15 सितंबर तक का समय दिया, और अगर इससे आगे भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आगे भी समय दिया जाएगा। किसी को भी कोई भी हम नहीं चाहते कि कोई किसी की नुकसान हुआ है तो उसकी वो रह जाए रजिस्ट्रेशन से, उसकी भरपाई पूरी होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए हैं, कह रहे हैं 11 शहर इसकी चपेट में। सरकार जो किसानों को मुआवजा दे रही है वो मजाक है, इस तरीके से मुआवजा देने की बात जो सरकार कर रही है। सबसे पहले भी इनकी सरकारें जब भी रही हैं तो आपको पता होगा कितना मुआवजा ये लोग 100 रुपये का चेक, 50 रुपये का चेक दिया करते थे। और आज हम जो हैं किस तरह से साथ के साथ मुआवजा मिलता है। पहले कितना समय लगता था, गिरदावरी होती थी, पटवारी जाता था। अब कोई गिरदावरी या कोई पटवारी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी अपने पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और साथ के साथ उसका बैंक में, उसके खाते में सीधा पैसा जाता है। कोई बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका मुआवजे का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। आपने अभी डीएफसीज की भी मीटिंग ली है सर, क्या विषय था उसको लेकर? एक प्रिक्योरमेंट, जो पैडी की प्रिक्योरमेंट होनी है, उसके लिए हमारे सारे डीएफसीज और हमारे एफसीआई के अधिकारी, हमारे वेयर हाउस के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली है कि भी किसी तरह से किसान को कोई दिक्कत ना आए। चाहे सफाई से लेकर मंडियों की निरीक्षण करना, मंडियों का पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, यातायात में कोई बाधा ना आए, जाम ना लगे, उनको 72 घंटे में उनका लोडिंग हो सके और 72 घंटे में उनके खाते में सीधा उनका पैसा जाए। तो इस तरह से एक बैठक हमने सभी अधिकारियों के साथ ली है जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। डिपो होल्डर्स को लेकर के भी कुछ आपने फैसला किया है हाल ही में? हाँ, डिपो होल्डर्स का भी फैसला किया है। अगर कभी किसी वजह से शिकायत पर किसी डिपो की सप्लाई को सस्पेंड किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है तो उसकी सप्लाई बिल्कुल जो उसका नियरेस्ट, जो नज़दीक में डिपो होल्डर है, उसको सप्लाई मिले, जिससे कि जो उपभोक्ता है उसको दूर ना जाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि उसकी सप्लाई दूसरे गांव में या दूर गांव में या शहर में, कॉलोनी में कर दी जाती है तो उपभोक्ता को थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ये निर्देश दिए हैं कि भाई इसको एक पॉलिसी बना दिया जाए कि भाई किसी भी डिपो होल्डर की अगर कोई सप्लाई बंद हो तो उसका जो सबसे नज़दीक डिपो होगा उसी पे उसकी सप्लाई को अटैच किया जाए। नए डिपो भी दे रहे हैं कुछ महिलाओं के लिए? नए डिपो के लिए बात चल रही है और जल्दी नए डिपो अलॉट होंगे, क्योंकि बहुत समय से कोई डिपो नए अलॉट नहीं हुए और जो डिपो सस्पेंड कर, जिनकी सप्लाई बंद हो गई है, जो टर्मिनेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो दिक्कत आती है कि जो अटैचमेंट की जाती है दूसरे डिपो होल्डर्स पे, उनकी सप्लाई या उनके कार्ड्स का बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उपभोक्ता बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से जो उपभोक्ताओं को समय लगता है, देरी से लाइन में लगकर, तो इसलिए हम नए डिपो जल्दी अलॉट नहीं करने जा रहे हैं। महिलाओं को उसमें आरक्षित? हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल दिया जाएगा महिलाओं के कितने लिए। % है? 33% तक आरक्षण की उम्मीद है। सीएम साहब ने ये अभी कहा है और बाकी जल्दी इस पे सारा पूरा एक प्रोसीजर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है। एक मिलर्स से भी आपने मुलाकात की, राइस मिलर्स से, उसका क्या राइस विषय था? मिलर्स की कुछ मांगे थी तो उसके लिए हमने सभी अधिकारी, हमारे ACS, हमारे डायरेक्टर, हमारे अरुण गुप्ता जी सारे अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक की है और जो उनकी मांगे थी उनको एक कहा है कि भाई CM साहब से बात करके उनको सबको दूर किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। तो उन पर कुछ चार्ज लग रहा था, वो भी माफ़ किया? हाँ, होल्डिंग चार्ज वगैरह जो उन पे लग रहा था उस पर बात हुई है और उनका होल्डिंग चार्ज